वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं लेकर उपस्थित हूँ आपका जो क्वेश्चन पेपर है इस बार जो हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, और उससे आपने जो एग्ज़ाम दिया है ये, तो उसमें आपको जो OMR शीट थी आपकी, उसके साथ में कार्बन कॉपी आपको मिली होगी कि आपने कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो आप अपनी उस कार्बन कॉपी से इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को आप मिला लीजिए और ये आप देख लीजिए कि आपके कितने नंबर इसमें आने वाले हैं। अगर मान लीजिए इससे कम नंबर आपके आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैंने इस पेपर को सॉल्व करके यहाँ पर अपलोड किया है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस प्रश्न पत्र को, कौन कौन से प्रश्न इसके सही है। तो इसमें पहला प्रश्न आया था आपका कि ग्रामीण समाज की आवश्यक विशेषता है। सही आंसर है इसमें इसका ऑप्शन डी, आमने सामने का संबंध। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर हेनरी मैंस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सैटेलाइट शहर आसपास बने हैं। सही आंसर है इसका महानगरीय शहर। जैसे आप देखेंगे ना, दिल्ली के आसपास में ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सारे महानगरीय शहर आते हैं। जो मेन शहर है उसके जो ट्रैफिक है या उसकी बहुत सारी चीज़ों को कम करते हैं। चलिए बाद में पढ़ाऊँगा इस सारी बातों के लिए, फिलहाल आंसर इसका देखते चले जाइए जल्दी से। चौथा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण संस्थानों में शामिल नहीं है। तो देखो तीनों ग्रामीण संस्थान है, धर्म, विवाह, परिवार, स्कूल, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 68.84%। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गाँव एक अवधारणा, एक जीवन पद्धति कौन मानता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, DN मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय की प्रकृति है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष में अपनाया। सही आंसर ऑप्शन ए, 2005। क्वेश्चन नंबर 9, गाँव में एकता का आधार कौन सा नहीं है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, विशेषज्ञता। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गांव की विशेषता नहीं है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अवैयक्तिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कम। क्वेश्चन नंबर 12, शहरी संस्कृति का प्रसार है। ऑप्शन ए, शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर है इसका रिजले, 1908 में पुस्तक लिखी थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, वे क्षेत्र जो नगरों से मिलते जुलते हैं क्या कहलाते हैं। उनको कहते हैं उपनगरीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, विर्थ के अनुसार एक शहर है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का एक आरंभिक और नियंत्रण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, शहरी जीवन की गुमनामी का अर्थ है। सही आंसर ऑप्शन डी, अल्पज्ञता। क्वेश्चन नंबर 17, बड़े शहरी क्षेत्रों की विशेषता होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, सामुदायिक भावना। क्वेश्चन नंबर 18, किसने गांव की अवधारणा को एक जीवन का एक तरीका माना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, DN मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 19, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन करने के लिए कौन सा वाक्यांश गढ़ा था। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनेकता में एकता। वैसे विविधता में एकता उन्होंने कहा था, यहाँ पर अनेकता में एकता दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में विविधता में योगदान देने वाले कुछ कारक क्या हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, विभिन्न भाषाएं, भोजन के प्रकार और मनाए जाने वाले त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 21, भारत शास्त्र परिप्रेक्ष्य का दूसरा नाम क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पाठ्य परिप्रेक्ष्य, टेक्सुअल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का अर्थ है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अन्य समुदायों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत में सांप्रदायिकता के अध्ययन से संबंधित नहीं है। देखो तीनों ये उससे संबंधित हैं, और जो ऑप्शन बी है, SP नगेंद्र, इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का एक रूप नहीं है। सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सांप्रदायिकता के 6 आयामों की व्याख्या की है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, TK ओमन।
क्वेश्चन नंबर 26, एक दृष्टिकोण है जो प्राचीन ग्रंथों की सहायता से भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं की विशिष्टता या विशिष्टता को समझने में मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन डी, भारत शास्त्र दृष्टिकोण, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 27, एस.सी. दुबे द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास का प्रमुख गांव कौन सा है? सही आंसर है इसका शमीरपेट। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त परिवार, इसके देखिए दो ऑप्शन इसमें ठीक है, मतलब ए ठीक है, लेकिन जो एकदम 100% इसको कहेंगे वो है ऑप्शन बी, इसको अविभाजित परिवार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त परिवार ए वाला ऑप्शन है ना, इसमें कम से कम 4 पीढ़ियों से मिलकर बनता है, तो 3 पीढ़ियों से मिलकर बनता है, तो सही ऑप्शन इसका बी है, आप ये मानिए। 29 क्वेश्चन नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार प्रणाली का महत्वपूर्ण लाभ नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यह व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, परिवार की उत्पत्ति के लिए आवश्यक माना जाता है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, देश में अनेकता में एकता सुनिश्चित करने के लिए 1961 में निम्नलिखित में से किसे बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता परिषद। क्वेश्चन नंबर 33, विधवा पुनर्विवाह के लिए किस समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही आंसर ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 34, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब ऑप्शन ए, 1954, 1954। क्वेश्चन नंबर 35, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, 1961। क्वेश्चन नंबर 36, जाति व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन ए, जन्म। क्वेश्चन नंबर 37, जाति व्यवस्था है अंतर्विवाही समूह। क्वेश्चन नंबर 38, भारत ... धर्म की भूमि है, तो सही आंसर है इसका सभी धर्म, यानी हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और जैनिज्म सभी, यानी हाँ सही आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, सही आंसर ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का गठन होता है, सही आंसर ऑप्शन सी, जनसंख्या का 8.6%। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए, सही आंसर ऋग्वेद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष में अपनाया? सही आंसर ऑप्शन ए, 2005। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ने के मुख्य कारण हैं, सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, पोंगल ... में मनाया जाता है, सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन हाशिए पर रहने के कारण असमानताओं का सामना कर रहे हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इसमें सभी हैं, है ना, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, महिला भी हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर पारंपरिक हिंदू समाज वर्णों में विभाजित था, सही आंसर ऑप्शन बी, 4 वर्ण, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 47, सांप्रदायिक दंगे निम्नलिखित के लिए स्थायी खतरा उत्पन्न करते हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सामाजिक समरसता। क्वेश्चन नंबर 48, किसके द्वारा दिए गए समर्थन के कारण सांप्रदायिक दंगे अक्सर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं? सही आंसर है इसका, देखो जो इसके ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन में तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा अगर आपने जो भी लगाया होगा, क्योंकि जो सबसे सही आंसर है इसका वो तो है इसमें ऑप्शन बी, धार्मिक नेता। बाकी स्थानीय नेता भी हैं और राजनीतिक नेता भी हैं, तो आपने अगर मान लो बी लगाया है तो आपका 100% सही है ही, लेकिन ए और सी भी आपके सही हो सकते हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तीनों में तो सबसे ज़्यादा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, यानी कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये 48। क्वेश्चन नंबर 49 है, शहर और कस्बे किसके कारण अस्तित्व में आए? सही आंसर है औद्योगिकीकरण। और क्वेश्चन नंबर 50 है, हरिजन को चतुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया है, तो इसका सही आंसर है हिंदू धार्मिक ग्रंथों के द्वारा। आप जानते होंगे मनुस्मृति का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बताया जाता है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर हैं। 50 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अगली क्लास में मैं आपके लिए दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो विशेष मेरा आपसे निवेदन है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय की BA सेकंड सेमेस्टर की समाजशास्त्र की परीक्षा दी है, क्योंकि उन सभी के लिए ये आंसर की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कि वो
अपना चेक कर लेंगे कि उन्होंने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।